हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सर्कल में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। थ्योरम जैसे कि आप देख सकते हैं कि किसी सर्कल या वृत्त में सेंटर पे बनाया गया एंगल सर्कमफेरेंस पे बनाए गए एंगल का डबल होता है। इसको पहले ज्योमेट्रिकली समझते हैं। इसके लिए हमने एक सर्कल लिया है जिसका सेंटर है ए। अब इसमें हम एक आर्क या चाप ले रहे हैं विच इज़ DC। DC सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो एंगल है DAC। इसके लिए हमने आर्क के सिरे D और C को सेंटर A से जॉइन कर दिया है। उससे हमारा सेंटर एंगल बन गया एंगल DAC। अब जो आर्क DC है और ये जो दो रेडियस हैं AD और AC, ये सर्कल को दो खंडों में विभाजित कर रहे हैं जिसको हम सेक्टर बोलते हैं। मेजर सेक्टर शेडेड पार्ट से दिखाया गया है और माइनर सेक्टर वाइट पार्ट से। अगर आपको सर्कल से रिलेटेड किसी भी बेसिक टर्म्स में कोई इश्यू है तो आप चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हैं जो सर्कल की बेसिक टर्म्स को डिस्कस करने के लिए ही बनी है। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम हम सेम आर्क EC से सर्कमफेरेंस पर एक एंगल बनाएंगे। इसमें हमने एंगल लिया है EFC। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम इट डजेंट मैटर कि पॉइंट F की क्या पोजीशन है, हर सिचुएशन में जो एंगल EFC है वो एंगल EAC का हाफ होगा, या हम कह सकते हैं एंगल EAC एंगल EFC का डबल होगा। यही हमारा थ्योरम है कि सेम आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल सर्कमफेरेंस पे बने हुए एंगल का डबल होता है। अब इसमें एंगल F के अलावा भी अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो वो भी इस थ्योरम को फुलफिल करेगा। जैसे कि हमने इसमें एक और पॉइंट लिया है सर्कमफेरेंस पे G। अब जो ये एंगल है EGC वो भी एंगल EAC का हाफ होगा। जैसे कि हमने F के लिए कहा था, ऐसे ही G की कोई भी हम पोजीशन ले सकते हैं, वो इस थ्योरम को फुलफिल करेगा। सिमिलरली एक और पॉइंट लेकर दिखाया मैंने H, इसमें भी EHC जो एंगल है वो EAC का हाफ होगा। मतलब आर्क के अलावा सर्कमफेरेंस पे हर पॉइंट इस थ्योरम को फुलफिल करेगा। अब इसी थ्योरम का एक एप्लीकेशन है, डायमीटर द्वारा सर्कम पे बना हुआ कोई भी एंगल 90 डिग्री का होता है। इसके लिए पहले हमने एक सर्कल लिया है जिसका सेंटर है A और इसका हमने एक डायमीटर ड्रॉ किया है D1AW। क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कि इस डायमीटर के द्वारा बना हुआ सर्कल पे कोई भी एंगल 90 का होगा, तो हमने दो पॉइंट ले लिए जिसके थ्रू हम दो एंगल्स बनाएंगे। यहाँ हमने लिया है एंगल D1JW एंड एंगल D1OW। अब इस डायमीटर D1AW के करस्पॉन्डिंग जो आर्क है वो है D1W। D1W जो आर्क है वो सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड कर रही है, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि D1W एक लाइन है। तो अब इसी आर्क D1W द्वारा सर्कल की सर्कमफेरेंस पे बना हुआ कोई भी एंगल 180 डिग्री का हाफ होगा, दैट इज 90 डिग्री। क्योंकि यही हमारा थ्योरम है कि सेम आर्क द्वारा सर्कमफेरेंस पे बना हुआ एंगल सेंटर पे बने हुए एंगल का हाफ होगा। अब इस थ्योरम पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सर्कल है विद सेंटर A, एंगल CED गिवन है 62 डिग्री, CAD हमें निकालना है। ये दोनों ही एंगल आर्क DC द्वारा बने हुए हैं। सेंटर पे बना हुआ एंगल सर्कमफेरेंस पे बने एंगल का डबल होगा, यानी एंगल CAD CED का डबल होगा। तो 62 का डबल हो गया 124 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें सिर्फ कॉमन आर्क देखना है, अगर हम वो निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा इजीली हो जाएगा। अब इसी थ्योरम पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। सर्कल गिवन है विद सेंटर A, इसमें हमें एंगल CBH निकालना है। एंगल BHC और E की वैल्यू गिवन है। थ्योरम की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अगर फिर भी कोई इश्यू आता है तो आप सोल्यूशन देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।